100 बार सोचना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना? हाँ तेओ, मैं ठीक हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया जंगकुक, वेल डन, थैंक यू तेओ। पर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो मैं बिल्कुल करता ये सब। इन लोगों की हिम्मत कैसे है तुम्हें छेड़ने की? ये तो कुछ नहीं तेओ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। आई लव यू टू जंगकुक। और फिर वो दोनों के दोनों किस करने वाले होते हैं। बस जिम, अब तुम चुप हो जाओ। मैं ये क्रिंज चीज और नहीं सुन सकती, और मेरे नाम के साथ तो बिल्कुल नहीं। अब तुम नहीं बोलोगी, ठीक है? आते हो, क्यों मजे बिगाड़ रही हो? कितनी मस्त स्टोरी चल रही है ना, सुनाने दो ना मुझे। मस्त? क्या खाक मस्त चल रही है? कितनी क्रिंज स्टोरी है। ओह माय गॉड, वो भी मेरे नाम के साथ। भाई को पता नहीं क्या सोचा था जो मुझे उनकी स्टोरी में मेन रोल दे दिया, वो भी इस क्रिंज हीरो के साथ। क्यों? ओए, तुझे वार्निंग है, तुम मुझे कुछ भी बोल ले चलेगा, पर जंगकुक को कुछ मत बोलना। आज से वो मेरा हीरो है। For your kind of information, जिमिन, वो एक फिक्शनल मैन है। तो क्या हुआ? कितना मजेदार है ना। पर आजकल तो ढूंढने से भी ऐसे लोग नहीं मिलते। कितना सुंदर है वो, कितना अमेजिंग है। I love it। तूने कहाँ देख लिया उसे? कहीं नहीं देखा, इमेजिन करा है, इमेजिन। Oh come on, जिमिन, जितना तो स्टोरी बुक की फैन हो रही है, इतनी भी मजेदार नहीं है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुझे तो लव वॉव कुछ मजेदार लगता ही नहीं है। इससे तो अच्छा जेहोबियों को मुझे बना देना चाहिए था इसका मेन लीड। मैं कितनी मजेदार होता मैं जंगकुक के साथ। Oh my God, ये बहुत अमेजिंग होता। सही रहेगा, भाई को कह दूंगी कि मुझे यूज करना बंद करे और मेरी जगह तुझे ही कर ले। कम से कम तुझे इसकी कदर होगी। मैं ना भाई को मना कर रही हूँ, मैं इसको पब्लिश नहीं होने दूंगी। यही करके ठीक है, इससे ज्यादा ना मैं क्रिंज पढ़ने सहन नहीं कर पाऊंगी। ना एकदम बोरिंग है, बिल्कुल बोरिंग। अच्छा ये सब छोड़, ये बता के जिम का है वो नजर नहीं आ रही आज। वो ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई है, डेट पे गुलू कर रही होगी कहीं बैठे। क्या क्लास बंक करके? पर नामजी ने उन्हें परमिशन कैसे दे दी? जहाँ तक मुझे याद है वो इस बात के लिए कभी नहीं मानते। मानेंगे कैसे नहीं? अब की बार जिम ने परमिशन अपनी पिंक चप्पल टेबल पे रख के ली थी। नहीं तो चप्पल मुंह पे। ओके जिमिन, बाय, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। रहते हो यार, प्लीज मुझे वो स्टोरी बुक दे देना, बड़ी मजेदार है। मुझे एक्साइटमेंट हो रही है पढ़ने की। नहीं दूंगी, तू उसे पढ़ेगी फिर तू कल मेरा पूरा दिमाग खा जाएगी वो बता के। मत दे, मैं इसे क्लास में बैठ के पढ़ लूंगी और फिर मैं तेरा दिमाग खाऊंगी। उसके बाद तेओ और जिमिन एक दूसरे को बाय कहते हैं और अपने अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। Here's how तेओ फुल अपार्टमेंट लुक लाइक। सही कहा, हमारी लॉन्डी थोड़ी अमीर है। हेलो, कैसी है सिस्टर? पता है तुझे बुक बहुत पसंद आई होगी ना? सच में बहुत पसंद आई ना? पसंद बुक? भाई हाँ, बोल जल्दी बोल। मुझे ना आपको पीटने का मन कर रहा है। क्या तुझे इतनी पसंद आई बुक कि तुझे मुझे पीटने का मन कर रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। कितना क्रिंज है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी ना मुझे मेन रोल बनाने से पहले। मैं नहीं करने दे सकती आपको। आपने मुझे मेन रोल कैसे बनाया? ये बहुत ही क्रिंज है, बहुत ही अजीब है। गलत बात है तेओ, मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए बुक लिखी सरप्राइज करने के लिए, तुम्हें मेन रोल बनाया और तुम मुझे क्रिंज कह रही हो? नहीं भाई, ये क्रिंज नहीं होता अगर इसमें मेरा नाम नहीं होता तो। अब क्या कर सकते हैं सिस्टर, मैंने तुम्हारा नाम दे दिया। ये काफी अच्छी बुक है। देखिए भाई, मैं इसे पब्लिश करने की परमिशन आपको बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। सॉरी सिस्टर, यू आर टू लेट। अगले महीने नहीं, उसके भी अगले महीने 2 महीने बाद ये बुक पब्लिश होने वाली है। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अगर ये पब्लिश हो गई तो मैं आपकी जान ले लूंगी। भाई आप ऐसा नहीं जेहोब की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और अपना स्ट्रेस कम करने के लिए हॉट शावर लेने जाती है। ये हमारी किमते यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इनकी पर्सनालिटी नहीं पूछो तो अच्छा है। ये गिरगिट की तरह बदलती रहती है अपनी पर्सनालिटी। ये अपने अमीर मम्मी पापा की बिगड़ी हुई औलाद है। अपने भाई से बहुत प्यार करती है और अपने दोस्तों से भी। तेयों की मॉम डैड सोल में रहते हैं और तेरों का बड़ा भाई भी उन्हीं के साथ रहता है, जेहोब। तेयो
यहाँ बुस्तान में पढ़ाई करने के लिए आई है। ये है पाक जिमिन, त्यों की फ्रेंड, यूनिवर्सिटी फ्रेंड, और उसकी बहुत अच्छी खासी वाली सोलमेट है। इनके मम्मी पापा यही बुस्तान में ही रहते हैं, तो ये इनके मम्मी पापा के साथ रहती है। और ये है त्यों के बड़े भाई किम जेहब, ये काफी फेमस राइटर है। इनकी सारी बुक काफी फेमस जाती है। करंटली ये इनके डैड के बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने राइटिंग के करियर को भी जारी रख रहे हैं। बहुत स्ट्रेसफुल डे था। अब तो मजे से सॉन्ग लगा के डांस करूंगी, तभी मेरा स्ट्रेस उतर सकता है। किधर गया? हाँ, ये रहा। tada! On the क्यों डांस कर रही होती है तभी ऐसे कुछ टकरा के गिरने की आवाज आती है और वो देखती है तो देखो वाली बुक नीचे गिरी होती है, वो उसे उठाती है। ये स्टूपिड बुक, एक तो मुझे तुम्हारी वजह से स्ट्रेस हो रहा है और अब तुम इस पुष्पराज को झुकाओगी, हाँ साला। त्यों वो बुक उठाती है पर उस बुक का एक रैंडम पन्ना खुला रहता है जिसे त्यों क्यूरियोसिटी से पढ़ने लगती है। क्या लिखा है, पढ़ो तो जरा। जंगकुक किसमें? मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रेस हो गया, मुझे कुछ हेलुसिनेशंस होने लगी। खानू तुम कैसे आ गई? क्या करा तुमने? तुम चोर हो ना? तुम मुझे मारने आए हो ना? देखो मेरे पास जो भी है ले लो पर मुझे मारो मत। क्यों बेबी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो जंगकुक हूँ ना, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही हो? देखो मैं जंगकुक, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? जंगकुक, हम एक बुक वाला जंगकुक। वो बाहर कैसे आ सकता है? क्या हुआ त्यों? तुम हंस क्यों रही हो? क्या ये बुक वाला जंगकुक? तुम बुक से बाहर कैसे आ गए? क्या हुआ बेबी? तुम इतनी शॉक क्यों हो? मैं तो हूँ तुम्हारा हबी, तुम्हारा जंगकुक। मेरी वाइफी को इतना शॉक क्यों हो रहा है? इससे थोड़ी देर पहले तो हम डेट पे थे, ये कौन सी जगह आ गए हम? ये झूठ बोल रहा है, ये बुक से बाहर कैसे आ सकता है? नहीं त्यों, ये इम्पॉसिबल है। क्या हुआ वाइफी? कब से तुम अकेले क्या बड़बड़ाए जा रही हो? देखो मिस्टर, तुम जो भी हो ना यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इससे पहले मैं पुलिस को बुला लूं। मैं कहाँ जाऊँगा वाइफी? तुम मुझे कहाँ भेज रही हो? तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, रुको तुम। क्यों जंगकुक को हाथ पकड़ के लेके जाती है और घर से बाहर निकाल के अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है। ये सब क्या था? हाँ लगता है मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मुझे सो जाना चाहिए। ये है जुआन जंगकुक, एक स्टोरी बुक के कैरेक्टर, और स्टोरी बुक में ये त्यों के हस्बैंड है जो जेहब द्वारा लिखी गई है और अब ये रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं। अब इनका क्या होना है वो तो हम आगे ही देखेंगे। सुबह हो गई, मैंने कितना बुरा सपना देखा था। वो कॉमिक बुक वाला जंगकुक बाहर आ गया। चलो अच्छा ये सपना था, लगता है मैं कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ आजकल। गुड मॉर्निंग वाइफी, तुम उठ गई, अच्छी बात है। मैंने हमारे लिए ना ब्रेकफास्ट बनाया है, चलो हम साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ तुम अंदर कैसे है? तुम्हें तो मैंने बाहर निकाल दिया था। इसका मतलब ये सब कुछ सच है, सपना नहीं है। वो दरवाजे से अंदर आया मैं, पर मैंने तो दरवाजा लॉक करा था अंदर से। नहीं, मैंने जब खोला तो वो खुला था। चलो अब गुस्सा आए ना तो मुझे बता दिया करो, ऐसे घर से बाहर मत निकालो करो, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है। इसका मतलब ये सब कुछ सच है। क्या हुआ वाइफी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? देखो मिस्टर, मुझे वाइफी कहना बंद करो, मैं कोई तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बुक से आए हो। बुक से? क्या मैं बुक से आया हूँ? हाँ तुम बुक के वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ चुके हो, ये तुम्हारा वर्ल्ड नहीं है। क्या तुम सही कह रही हो? मेरी त्यों तो कभी मुझसे इस तरीके से बातें नहीं करती है। तो जो कि तुम्हें समझ आ गया है तो जाओ ना वापस। नहीं मुझे वापस जाने का तरीका नहीं पता है, और जब मैं यहाँ आई गया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी तो मेरे साथ हो ना, जहाँ मेरी वाइफी है मैं भी वहीं रहूंगा। कम ऑन, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं तुम्हारी वाइफी नहीं हूँ। नहीं तुम ही मेरी वाइफी हो, हमारी शादी हो चुकी है। त्यों और जंगकुक आपस में बिक्री करने लगते हैं। त्यों परेशान होकर वॉशरूम में फ्रेश अप होने चली जाती है और जंगकुक ब्रेकफास्ट का देखने चले जाता है। वाइफी तुम मेरा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हारा क्या भरोसा, मैं स्ट्रेंजर्स पे भरोसा नहीं करती, क्या पता जहर मिला दो। पर मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तुम्हारे खाने में जहर थोड़ी ना मिलाऊंगा। तुम यहाँ पर रह सकते हो जब तक कि मैं तुम्हें वापस पहुँचाने का तरीका नहीं निकाल लेती कोई। यहीं पे रहना, अंदर बाहर मत निकलना बिल्कुल भी। क्या सच में वाइफी? थैंक यू। त्यों जंगकुक को घर में लॉक करके अपने कॉलेज के लिए निकल जाती। इतना तो उसे पता चल जाता है कि जंगकुक सच में स्टोरी बुक वर्ल्ड से आया है और बस आगे की सोचते सोचते वो कॉलेज निकल लेती। अरे यार जल्दी करना, तू घर से ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करके जो यहाँ कैंटीन
करना, बहुत अच्छा लगेगा। कोई जरूरत नहीं क्लास बंद करने की, अगर तुम लोगों ने करी ना तो फिर मैं तुम्हारी आईब्रो शेव कर दूंगा। वो तो मैं जीनू के पिंक पैंट की एनिवर्सरी भूल गया था, इसकी वजह से मुझे डर के मारे पिंक चप्पल की नोक क्लास बंक करके डेट पे जाने के लिए मनाया गया है। वाह वाह, ये गजब जबरदस्ती है तुम्हारी। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वो सभी थोड़ी बातें कर लेते हैं, उसके बाद क्लास में जाने ही वाले होते हैं कि तभी हमारी जंगों की एंट्री होती है। अरे वाह, किसी भी आया है क्या? मैं कॉलेज में एडमिशन का I'm a miss, sexy crazy, got me going through a phase. Move that ass to the rhythm of the nasty bass. Oh my God, हीरो कितना अच्छा लग रहा है ये। अरे वाह, क्या लग रहा है। ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे वाह, क्या हैंडसम लड़का है। देखो हमारी तरफ ही आ रहा है। वैसे मेरे अलावा इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, पर ये तो सच में बहुत अच्छा है। हेलो फाइफी, कैसी हो तुम? आई मिस यू। क्या तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हें घर के अंदर लॉक करा था ना, बाहर निकलने से मना करा था। यहाँ क्यों आ गए तुम? तुम इन हैंडसम हॉट सेक्सी लड़के को पहले से जानती हो। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, प्यार में ही दिल तोड़ दिया यार का। वाह जिमिन वाह, क्या कविता सुनाई है। शट अप गाइस। और तुम चलो मेरे साथ। वहाँ पर सभी लोग जंको को बहुत अच्छी तरीके से घूर रहे होते हैं। त्योंग जंको का हाथ पकड़ के किसी कोने में लेके जाती है और वहीं पे उसके पीछे पीछे जिन, नामजून और जिमिन भी जाते हैं। मैंने तुम्हें मना करा था ना बाहर आने का, तुम क्यों आए हो बाहर? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी वाइफी, इसलिए। हैं? पर कैसे? मैंने तो डोर को लॉक करा था ना। पता नहीं, मैंने जब खोला तो डोर खुला हुआ था। हैं? तुम क्या पिछले दिन में चोर वोर थे? सारे डोर को ऐसे ही खोल लेते हो तुम? चोर वोर का पता नहीं है, पर मैं जरूर चोर बन के तुम्हारा दिल चुराने आया हूँ। ओह शट अप जंको। त्यों ये सब क्या है? ये कौन है? बताना हमें। हाँ त्यों बताना। पूरी यूनिवर्सिटी में पहला हैंडसम लड़का है ये, बताना कौन है? पहला हैंडसम लड़का सच में जिन। हाय एवरीवन, मेरा नाम जिन जंकुक है और मैं त्यों का। चुप, एकदम चुप, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं बताती हूँ, मैं कराती हूँ इसका इंट्रोडक्शन। एज यू विश। गाइस ये जंकुक है और ये मेरा बहुत दूर का दोस्त है जो दूर ही रहता था, पर कल मेरे पास आया था मुझसे मिलने के लिए। क्यों ये गलत बात है? तेरा तो हैंडसम दोस्त था और तूने मुझे उससे मिलाया तक नहीं। वेरी बैड, वेरी बैड। वैसे जंकुक नाम है ना तुम्हारा? वेट, जंकुक तो उसका भी नाम है ना, स्टोरी बुक वाले कैरेक्टर का। अरे तुम तो बिल्कुल उसी की तरह दिखते हो। हाँ वो मैंने कहा ना चुप रहो। मैं कर रही हूँ ना बात, मुझे बोलने दो ना। हाँ वो ना, जेहोक्यूंग से मेरी बात हुई थी और उन्होंने बोला उन्होंने जंकुक से इंस्पायर होकर उस जंकुक को बनाया है। क्या सच में? जंकुक, मेरा नाम पाक जिमिन है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। वैसे मेरा नाम जिन है और मैं भी तेओ की फ्रेंड हूँ और तुम काफी हैंडसम हो। तारीफ के लिए थैंक यू। हेलो जंकुक, मेरा नाम नामजून है और मैं जिन का बॉयफ्रेंड हूँ। आपसे भी मिलके खुशी हुई मुझे। जंकुक देखो तुम घर जाओ, मैं शाम को आती हूँ, हम शाम को मिलके बातें करते हैं। पर मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था। मैंने कहा ना तुम घर जाओ तो जाओ। हे जंकुक तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में चल लो, वहाँ मैं तुम्हें तुम्हारा शेड्यूल और टाइम टेबल दे दूंगा। उसके बाद तुम आज ही से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्या जंकुक हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा? ये सब क्या? प्रिंसिपल सर आप जंकुक को जानते हो? हाँ, जंकुक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है, वो आज ही आने वाला था और आ भी चुका है। क्या ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगी। सरप्राइज गाइस, मैं प्रिंसिपल सर के पास से आया हूँ, आप लोग मेरा वेट कर सकते हैं। ओके बे ए आते हूँ, मैं जा रहा हूँ और मैं वापस आता हूँ, ठीक है? ये कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल सर जंकुक को कैसे बुला सकते हैं? बेवकूफ गधी, अभी नहीं सुना क्या? वो स्टूडेंट करने आया है तो बुलाएंगे सही ना, सबको बुलाते हैं। अरे नहीं, वो बात नहीं है, तुम नहीं समझ रहे हो क्या बात है? हमें समझना भी नहीं है, तू एक नंबर की गधी है। चुप ही बैठी रह तू। सो वियर्ड टू बी सो वियर्ड। कैसे दोस्तों तुम लोग नए लड़के के लिए मुझे वियर्ड बोल रहे हो? इसकी बातें छोड़ो, इसके पास तो फालतू की बातें बनाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। सही कहा, आधी तो ये मेंटल है ही सही, लगता है पूरी हो गई है। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा। जंकुक को प्रिंसिपल से टाइम टेबल थमा देते हैं और वो बाकी सबके साथ क्लास में पहुंच जाता है, जहाँ लड़कियां उसे घेर लेती है। ओह माय गॉड जंकुक, तुम इतने हैंडसम क्यों हो? क्या तुम्हारी मम्मी ने जमाल कोटा पिला के पैदा किया था क्या तुम्हें? अरे
दीवाना जरूर है, मेरी आंखों के जादू से कोई नहीं बच सकता यहाँ। अगर ऐसा ही है जंकुक तो ये मैथ्स का लेक्चर कैंसिल करा दे यार। हाँ जंकुक, ये बहुत बोरिंग लेक्चर है, अगर तुम ये कैंसिल करा दोगे तो मजा ही आ जाएगा। क्या हुआ, अब चलाओ आंखों का जादू, करके दिखा दो ये लेक्चर कैंसिल। कोई नहीं है आज तक जो इनका लेक्चर कैंसिल कर सका है। You all just wait and watch। कैसे मैं इस टीचर का लेक्चर कैंसिल कराता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम जी, कौन है, क्या काम है? मैं कुछ नहीं, बस मैं तो बताने आया था कि आप बहुत सुंदर लग रही हो। मैं चाहता हूँ कि आप आज का लेक्चर कैंसिल कर दो। लेक्चर कैंसिल करना है? हाँ, सभी बच्चों को बोलो कि आज का लेक्चर कैंसिल हो गया है। ठीक है, कैंसिल। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कैंसिल है, आप सब लोग फ्री हो, आप जा सकते हो। थैंक यू मिस। तेरी बहन को नमन, मुर्गी की टांग, भैंस की आंखें, ये क्या हुआ? ब्रो ने तो सच में लेक्चर कैंसिल करा दिया। ओह माय गॉड, इतनी खुशी। क्या, कैसे, ये कैसे करा इसने? देखो, करा दिया लेक्चर कैंसिल। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। जंकुक तेओं को झटके पे झटके दिए जा रहा है। दूसरों के लिए तो ये मजे है, पर तेओं का तो दिमाग खराब हो रहा है। लेक्चर कैंसिल होते ही ये लोग निकल जाते हैं और बाहर घूमने निकल लेते हैं कॉलेज में ही। ओह हाय तेओ, कैसे हो तुम? ओह शिट, मनुष्य काला मगज। छी 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 छी, सारा मूड खराब हो गया। फिर से नहीं, अब कौन समझाए इस लड़की को। जिमी, ये चिंपैंजी के बम जैसी शक्ल वाला कौन है? कोई नहीं है, तेओं का ऑल टाइम हर टाइम क्रश है, जिसपे तेओं मरती है और मरती ही रहती है, और बहुत ही ज्यादा मरती है, और उसे वो नहीं दिखता है जो हमें दिखता है, और जो हमें दिखता है वो बहुत ही घटिया है, इसलिए हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, तो टोटली और इंटरली ये एक डस्टबिन मटेरियल है। बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने। तेओं, तुमसे मिलके बहुत खुशी, बहुत समय बाद मिले। हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई आपसे मिलके। और तुम्हारे पीछे वालों की शक्लें देख के ऐसा लग रहा है कि उन्हें खुशी नहीं हुई है हम दोनों को साथ देख के। हाँ, ऐसा क्या? अरे, तुम लोग अच्छी क्या शक्लें बना रखी हो? हंसो ना, हंसो। Bombastic side eye, criminal offensive side. साले हराम की दोस्त तुम। अरे ये तो तुम्हें मुझसे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो हूँ ना, मैं ही काफी हूँ तुम्हारे लिए, है ना? हाँ बिल्कुल, तेओं, तुम ही काफी हो मेरे लिए तो। तुम तो बहुत ही प्यारी हो। क्या सच में? थैंक यू। हाँ, सच बोल रहा हूँ, बहुत प्यारी। क्रिंज, सुपर क्रिंज, क्रिंज अल्ट्रा प्रो 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 मैक्स लेवल प्रो। तेओं इनसे बातों में लगे रहते हैं और उन्हें देख के जंकुक का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो चला जाता है उनके बीच में। हेलो, हाय मिस्टर, क्या हाल चाल है? मेरा नाम जंकुक है, मिलके खुशी हुई। कौन जी, और बीच में क्यों आए हो तुम? मैं कोई भी हूँ। तेओं को हम लोगों को कुछ काम है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ओह अच्छा, तेओं तुम्हें कुछ काम है, ठीक है ना, हम बाद में मिलते हैं। क्या, ऐसा नहीं है पर वो, अच्छा ठीक है युनसुक, फिर मिलते हैं। मिलके बिल्कुल खुशी नहीं है, बाय बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है। जंकुक तेओं को खींच के उनके ग्रुप के पास ले जाता है। गाइस, मैं क्या कह रही हूँ, आज ना मेरे घर पे तुम लोगों को डिनर है, तुम सब लोग आना, मॉम डैड से मिलना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, फ्री फुकट का खाना है, पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, मैं तो आ जाऊंगी, मैं भी आ रहा हूँ। और जंकुक, तुम्हें तो खास कर आना है, तुम्हें तो मॉम डैड से मिलके बहुत ज्यादा मजा आएगा। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, आ जाऊंगा मैं। ठीक है, चलो बाय, मैं चलती हूँ। मैं जंकुक को लेके आ जाऊंगी शाम को, ठीक है, बाय बाय। जिमी के मॉम डैड थोड़े क्या क्या हो सकते हैं, तुम माइंड मत करना, तुम्हारे साथ कुछ भी कर ले तो। कि क्या बता रही हो कि डरा रही हो तुम? जो समझना है समझ लो। चलो अब चले। तेओं को जंकुक अंदर जाते हैं और वो दोनों ही सबसे पहले आए होते हैं, जिनका स्वागत होता है जिमी के मॉम और डैड के द्वारा। और कितना सारा छोकरा है, सही का। वैसे तो मेरी बहुत तारीफ होती रहती है, पर फिर भी तारीफ के लिए शुक्रिया अंकल आंटी। बेटा, अगर तू तेरे अंकल से पहले मुझे मिल जाता ना, तो तेरे अंकल का कोई चांस नहीं होता। सही कहा, तेरी आंटी से अगर तू पहले मुझे मिलता तो तेरी आंटी का कोई चांस नहीं होता। अंकल आंटी, बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हो। बेटा हम तो सीरियस है। डोंट माइंड जंकुक। एक काम करो बेटा, तुम बहुत हैंडसम हो और मुझे लगता है तुम सिंगल भी हो। एक काम करो, मैं जिमी से शादी कर लो। बहुत खुश तो नहीं रख पाएगी तुझे, पर ठीक है ना, हम तेरा ध्यान रखेंगे। ये मम्मी कैसी बातें करती हो? फिर जो भी बोला काफी अच्छा बोला। वो मैं क्या 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 चल रहा है यहाँ पर? आंटी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जंकुक की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। ओह ऐसा क्या? पर कोई बात नहीं, फिर भी तुम हमें काफी पसंद आए हो। तुम बैठो जंकुक, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल डिश लेके आती हूँ मेरी। चल निकम्मी जिमी, मेरी मदद कर अंदर। जिमी की मम्मी जिमी को घसीट के अंदर लेके चली जाती है और बाहर जिमी के पापा जंकुक और तेओं बचते हैं। तेओं, यहाँ का वाईफाई पासवर्ड बताना तो। वाईफाई के पासवर्ड का तुम क्या करोगे? ऑफ कोर्स मोबाइल में एंटर करूंगा, जल्दी बताओ। हाँ, तुम्हारे
है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं भूखा नंगा हूँ? मेरे पास मोबाइल है, आज ही खरीदा है मैंने, ब्रांड न्यू प्रो मैक्स 15 आईफोन। ओह अच्छा ठीक है, पासवर्ड मैं सिर्फ एक बार बताऊंगी, उसके बाद मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ, सुनो। MQDQX YGYQY KLKLSY2426，我说完了。 तुम मजाक कर रही हो ना? इतना लंबा कोई पासवर्ड कैसे हो सकता है? क्या वड्डमबाज, एक छोटा सा पासवर्ड नहीं याद कर पा रहे हो? हाँ, जंगू बेटा तुम कंफ्यूज हो गए होगे, कोई बात नहीं, इसे याद करने की एक ट्रिक है।门前大桥下有过一群鸭，快来数一数。 तो जंगू को तो अनोखा पासवर्ड मिल जाता है, जिससे वो आधा तो कंफ्यूज ही रहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हिंसक आ जाता है, जिसे तेउंग ने बुलाया होता है। उसने जिमिन से परमिशन ली थी, पर जिमिन क्या करे, मना भी तो नहीं कर सकती है ना, इसलिए उसे बुला ही लिया गया। यहाँ के वाईफाई का पासवर्ड क्या है? ओह पासवर्ड, वो तो तुम्हें जंगू बताएगा, है ना जंगू? मैं सिर्फ एक बार बोलने वाला हूँ और उसके अलावा मैं रिपीट नहीं करूँगा। MQDQX YGYQY KLKLSY242678। हाँ ये क्या है? ऐसा भी कोई पासवर्ड होता है क्या? क्या हुआ डम्बाश, इतना सा पासवर्ड नहीं याद कर सकते क्या? कोई बात नहीं बेटा, हम लोग ना तुम्हें एक ट्रिक बताते हैं इसे याद करने की। 门前大桥下有过一群鸭，快来数一数，2、4、6、7、8，噜啦噜嘞，数不清到底有多少个鸭。嗨！ ये इनके पासवर्ड वाला सीन लगभग आए हुए हर इंसान के साथ होती है, और अब तो जिमिन और उसकी मम्मी भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। 门前大桥下有过一群鸭，快来数一数，2、4、6、7、8，噜啦噜嘞，数不清到底有多少鸭，数不清到底有多少鸭。嗨！ वाह, पासवर्ड रखने का तरीका काफी कैजुअल है आपका। अच्छा चलो सब लोग आ जाओ, खाना रेडी है। तो मम्मी हमारी टेबल तो छोटी है, हम लोग सब साथ में कैसे बैठेंगे? ऊपर एक्स्ट्रा रखिए ना टेबल। कोई 2 ताकतवर आदमी निकलो भीड़ में से और जाके लेके आ जाओ। मैं लेके आता हूँ आंटी। नहीं मैं लेके आऊंगा। नहीं मैं लेके आ जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं ले आऊंगा, मैं लेके आ रहा हूँ। और तुम लोग लड़ाई मत करो, टेबल बहुत बड़ी है, जाओ दोनों के दोनों जल्दी से नीचे लेके आओ। जंगू और हिंसक दोनों के दोनों साथ में ऊपर टेबल लेने चले जाते हैं। तेउंग से दूर रहना, वो सिर्फ मेरी है। मैंने तो कहा ही नहीं कि तेउंग मेरी है, फिर भी बता रहा हूँ, उससे दूर रहना, सिर्फ और सिर्फ मेरी है वो। अपने आप को क्या समझते हो तुम? मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, क्या कर लोगे तुम? बहुत कुछ कर लेंगे। और देखते ही देखते इन दोनों की आपस की धमकियाँ कब लड़ाई में शुरू हो जाती है पता ही नहीं चलता है। Oh my God, जंगूक हिंसक, अब तो ये दोनों गए। इनकी तो WWE चल गई और मम्मी इनकी WWE सुलझा के ही रहेगी। ठीक है, जिमिन की मम्मी उनके तरीके से इनकी WWE सुलझाती है। सॉरी जंगूक, सॉरी हिंसक। जंगूक और हिंसक अपने आप को अच्छे तरीके से एम्बैरस करवा लेते हैं। उसके बाद सब लोग अच्छे से डिनर करते हैं, बहुत सी मस्ती करते हैं और जंगूक के साथ तो बहुत एंजॉय करते हैं। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और तेउंग और जंगूक भी जा रहे होते हैं। कैसी हरकतें करती हो तुम? कितना एम्बैरस कराया तुमने मुझे वहाँ। मैंने क्या करा? मैं तो बस लड़ाई ही तो कर रहे थे तुम। तुम्हारी ना हरकतें बहुत ही बकवास है, मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो तुम्हारे साथ रहता है तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा धमकी दिया था, तो उसमें हमारी लड़ाई हो गई। अच्छा धमकी दी थी तुमने उसे? तुमने मेरे क्रश को ऑलरेडी क्रश कर दिया। जंगूक तेउंग और जंगूक लड़ाई करते हुए जा रहे होते हैं। मेनली तेउंग लड़ाई कर रही होती है, पर अचानक से जंगूक के सर में तेज दर्द होने लगता है। अचानक से जंगूक के सर में दर्द होता है, एक ब्लू लाइट आती है और वहाँ से गायब हो जाता है। तेउंग को पता भी नहीं लगता है क्या हुआ। ये क्या हुआ? जंगूक गायब कैसे हो गया? तेउंग जंगूक को इधर उधर ढूंढने लगती है, हर तरफ ढूंढती है, पर उसे जंगूक कहीं पे भी नहीं मिलता है। ये कहाँ चला गया? मैं इसे कहाँ ढूंढूं? पर मैं इसे क्यों ढूंढ रही हूँ? वैसे भी तो मैं चाहती थी ना ये चला जाए। इट्स ओके तेउंग, वो अपने वर्ल्ड में वापस चला गया लगता है, तुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तेउंग अपने दिल पे पत्थर रख के वहाँ से चली जाती है। पता नहीं क्यों उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि जंगूक उसे छोड़ के चला गया। जंगूक कुत्ता बुरा है, वो मुझे बाय भी नहीं कह के गया। एटलीस्ट बाय तो कहना चाहिए था। तेउंग तो उसके बारे में क्यों सोची जा रही है बार-बार? भूल जा गया वो कॉमिक बुक कैरेक्टर था, वो चला गया। थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर लेती हूँ। हेलो प्रिंसेस, बेबी देखो मैं वापस आ गया।
कर रही हूँ। वापस आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया। मुझे मिस करा ना तुमने? बेवकूफ गधे, तुमने मुझे डरा दिया था ना। तुम सच में मेरे लिए डर गई थी? तुम मुझे मिस कर रही थी ना? बेवकूफ गधे, या मैं तुम्हारे लिए डर गई थी? तुम्हें मजाक सोचा है? हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे भाई से बात करो ना। उसी ने कॉमिक बुक लिखना वापस स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से मुझे रोल निभाने के लिए वहाँ जाना पड़ा। तुम्हारे भाई की गलती है सारी। क्या भाई ने स्टोरी लिखना फिर से स्टार्ट कर दी? इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। हेलो सिस्टर, तुझे मेरी याद कैसे आ गई? ये बताओ कि आपने स्टोरी क्यों लिखना स्टार्ट कर दी फिर से? तुझे कैसे पता चला कि मैं स्टोरी लिख रहा हूँ? मुझे पता चल गया ही। आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे लिखने की? मैंने कहा था ना कि ये बुक पब्लिश नहीं होगी। सिस्टर कैसी बात कर रही है तू? अगले महीने डेट है, मुझे इसका पूरा एडिशन कंप्लीट करना है, फिर मुझे इसे पब्लिश भी करना है। मैंने मना करा ना, तो मना करा। ये बुक पब्लिश नहीं होगी तो नहीं होगी। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जंगकुक सच में बाहर आके बैठा है? सिस्टर, माना तो मम्मी पापा का एक बच्चे से भी काम चल जाएगा, मैं उनका ध्यान रख लूंगा, पर उनका तुझ पे भी दिल है यार। तो ऐसे मेंटल मत हो जा। मैं क्या जवाब दूंगा मम्मी पापा को? मैंने कहा ना, आप ये स्टोरी नहीं लिखेंगे, ना ही ये बुक पब्लिश करेंगे, और जल्दी से जंगकुक को भेजने का तरीका ढूंढिए। हाँ, कैसी पागल जैसी बातें कर रही है यार, तुम्हें कैसे क्या? मैंने जो कह दिया वो कह दिया, आप स्टोरी नहीं लिखेंगे। और अगर मुझे पता चला कि आपने स्टोरी लिखी तो मैं वहाँ सोल आके आपका कीमा बना के खुद तुम्हें बांट दूंगी। बस सिस्टर सुन तो, फोन काट दिया। और तुम क्या हंस रहे हो मुझे देख देख के? हाँ, बस देख रहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अपने भाई से लड़ाई कर रही हो मेरे लिए। ऐसा वैसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वो तो बस तुम गायब हो गई थी तो मैं बहुत डर गई थी, और वो बहुत डरावना था। मैं फिर से नहीं देखना चाहती वो सब। और तुम क्या चोर वोर हो कोई? हाँ, ताले कैसे खोल लेते हो तुम? वाइफी, तुम तक आने के लिए तो मुझे कोई भी लॉक, ताला कुछ भी नहीं रोक सकता। कुछ भी हो जाती है हमारे जंगकुक की फ्लर्टिंग फिर शुरू। वो लोग नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज चले जाते हैं, जहाँ पर जंगकुक तेउंग के पीछे पीछे और जंगकुक के पीछे पीछे सारी लड़कियाँ। प्लीज वाइफू, चलो ना हम लोग कुछ खाने चलते हैं कैंटीन में। प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम कितनी इरिटेटिंग हो। क्या तुमने मुझे इरिटेटिंग कहा? वाइफू, ये मेरे दिल पे लगी है। ये दोनों कैसे कपल की तरह एक्ट करते हैं? कितना अच्छा उन्हें ये कपल बन जाए। सही कहा, इनकी जोड़ी बेस्ट लगेगी। वैसे तो मुझे जंगकुक पसंद है, बाकी लगता तो ये दोनों सच में टिप टॉप है। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगकुक की आंखों के जादू से तो कोई बच ही नहीं पाता है। सब लोग जंगकुक को काफी पसंद करते हैं, और तेउंग को भी अब जंगकुक के साथ रहने की आदत हो चुकी रहती है। नमजून भाई, एक बात बताओ ना। हाँ बोल जंगकुक, क्या पूछना है? ये लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है? क्यों भाई, तुझसे तो लड़कियां क्या, लड़के भी इम्प्रेस हो रहे हैं? और किसे इम्प्रेस करना है तुझे? नहीं यार, वो बस एक लड़की है जो इम्प्रेस नहीं हो रही है। गैस वो लड़की तेउंग है। हाँ वही है, सही पकड़ा है, वो इम्प्रेस नहीं हो रही है। जंगकुक, बात ऐसी है कि ये दुनिया पित्तल दी, वो बेबी डॉल है सोने दी, तो वो इम्प्रेस करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी कोई हीरे से कम थोड़ी ना हूँ। मुझ में भी हीरे जड़े हुए हैं, मैं उसे इम्प्रेस करके रहूंगा। नमजून और जंगकुक बाहर रोड पे खड़े होकर बातें कर रहे थे, क्योंकि तीनों की तीनों अंदर शॉपिंग कर रही होती है। OMG, ये तो चोर है। लगता है उस लड़की की मदद करनी चाहिए। ऐसा है क्या? ठीक है फिर, ये लो। वाह, नाइस शॉट ब्रो। जिस लड़की की जंगकुक ने हेल्प करी होती है, वो जंगकुक के पास आती है। अपॉर्चुनेटली वो लड़की आयु रहती है इनकी क्लासमेट, और वो गलती से जंगकुक की आंखों में देख लेती है, और फिर जादू चल जाता है। जंगकुक, थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प करी। तुम कितने अच्छे हो, तुम बहुत ही प्यारे हो। क्या तुम सिंगल हो? अगर तुम सिंगल हो तो हम दोनों डेट कर सकते हैं क्या? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जब से तुम आए हो ना इस स्कूल में, तब से प्लीज हम डेट कर ले क्या? तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं ये एक्सक्यूज मी, ये सिंगल नहीं है, ये कमिटेड है। और इसे जिसने कमिट करा है ना, वो तुम्हारे सामने खड़ी है, तो सोचना भी मत इसके बारे में। पर ऐसा फर्दर आयु कुछ बोल पाए उससे पहले तेउंग जंगकुक को वहाँ से खींच के ले जाती है
लेते जो रिसेंटली उससे मिलने आए होते। इसका मतलब जंगकुक कॉमिक बुक से निकला है। मुझे लगा ही था कोई इंसान इतना परफेक्ट हो ही नहीं सकता। वाओ, दैट्स अमेजिंग। शिट, अब इन लोगों को भी समझाना पड़ेगा मुझे। फिर तेऊं बिठाती है सबको और आराम से शुरू से लेके अभी तक हुई भी सारी बातें बता देती है। तुम लोगों को शौक नहीं हुआ क्या मेरी बातें सुन के? बिल्कुल नहीं, बड़ा ही कॉमन लगा ये। हाँ, जिस तरीके का जंगकुक दिखता है ना, मुझे लग ही रहा था कि इंसान तो नहीं हो सकता नॉर्मल। सही कहा, फिक्शनल मैन परफेक्ट। कैरी के लिए शुक्रिया। अब इसे वापस भेजने का सॉल्यूशन बताओ। अब वो तो मुझे नहीं पता। बहन को नमक तुम्हारी। बस रुक जा बहन, तू पहले मुझे किताब दे। कुछ मत बोल, मैं ट्राई करता हूँ। जंगकुक किताब दो इन्हें। किताब मेरे पास थी क्या? क्या मतलब है तुम्हारे पास थी क्या? मैंने तुम्हें तो दी थी शॉपिंग करने जाने से पहले। ओ वो तो वहीं पे गिर गई उसको बचाते वक्त। क्या तुमने किताब गिरा दी? जंगकुक क्या करा है तुमने? अरे भाई, मेरी किताब मैंने बड़ी मेहनत से लिखी थी यार उसे। फिर उन लोगों की किताब को लेकर बिक्रिंग शुरू हो जाती है। बड़ी पैनिक सिचुएशन होती है, पर तभी तेऊं को एक मैसेज आता है। क्या हुआ तेऊं? किसका मैसेज है? हमारे क्लासमेट युनवो का मैसेज है। वो कह रहा है उसके पास वो किताब है जो जंगकुक ने आज उसे बचाते वक्त गिरा दी थी। तो एक काम करो ना, कॉल करो उससे और किताब देने को बोलो। हाँ, ये सही आइडिया देगा। करो कॉल। सभी लोगों को कहने पे तेऊं युनवो को कॉल लगाती है और उससे जाके बातचीत करती है। जब उनकी बातचीत खत्म हो जाती है तो वो सब लोगों के पास आती है। क्या हुआ? क्या बोला उसने? मैंने उससे किताब मांगी तो उसने बोला उसे जंगकुक को देगा मिलके, वो भी। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी उसने मना कर दिया। और फिर बाद में तो उसने कहा कि जब तक जंगकुक उसके साथ डेट करने को तैयार नहीं होगा वो ये किताब नहीं लौटाएगा। लो जंगकुक, वो तुमसे डेट करना चाहता है। अब बताओ क्या करोगे? हाँ, मुझे लड़के पसंद नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम पसंद होते हो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ट्रेजिक है। पर हमें तो वो किताब ढूंढनी होगी। जंगकुक जाओ, तुम उसके साथ डेट पे जाओ। सही है, तुम उसके साथ डेट पे चले जाओ और किताब लेके आ जाओ। हाँ, यही बेस्ट है। जंगकुक, तुम्हें डेट पे जाना होगा। बहुत ही सिंपल है, कितना इजी था ना ये। अरे यार नहीं, मैं किसी और के साथ डेट पे नहीं जा सकता। जंगकुक, होमोफोबिक मत बनो। एक किताब ही तो लाना है, तुम्हें डेट पे जाना होगा। हाँ जंगकुक, अगर तुम डेट पे नहीं गए नहीं तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यार जल्दी ला यार, वो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जंगकुक, दैट्स फाइनल, तुम उसके साथ डेट पे जा रहे हो। फिर क्या किताब लाने के चक्कर में हमारे बेचारे जंगकुक को तो इन लोगों ने बलि का बकरा बना डाला। नो डाउट कि तुझ पे लड़की क्यों फिरा होगा। क्या क्रिएशन है यार जंगकुक, तुम। मैंने कितना मस्त बनाया है तुझे। मैं नहीं जा रहा यार, मुझे नहीं जाना किसी के साथ भी डेट पे। कैसे नहीं जाओगे? तुम्हारे पापा को भी जाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं कर सकता ये सब कुछ। तुम्हें करना पड़ेगा, तुम जाओगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और ठीक है, मैं जाऊंगा, पर तुम्हें मुझे किस करनी होगी पहले। जाओ तुम किस करो से। क्या हाँ कर दे, तुम तो चुप रहो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे मुंह में चप्पल घुसा दूंगी वरना। क्या है ये हरकत? मैं किसी को किस नहीं करने वाली। जाना हो तो जाओ वरना मत जाओ। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। फिर ना मैं जिंदगी भर तुम्हारी छाती पे यहीं पे पड़ा रहूंगा, क्योंकि बुक तो है नहीं हमारे पास, तो मैं वापस भी नहीं जाने वाला। ये तेऊं, ये किसकी तो बात है, कर देना। हाँ तेऊं, देख जंगकुक तुझे पसंद करता है, हमें ऑब्वियसली दिखता है। तू भी उसे पसंद करती है, ये भी हमें दिखता है। तो कर दे। मैंने कब कहा मैं उसे पसंद करती हूँ? कहाँ दिख गया तुम लोगों को? ऑब्वियसली बात है यार तेऊं, तो छुपा के भी नहीं छुपा पा रही है तुझे वो पसंद है। ठीक है उसके बाद जंगकुक को वो लोग वहाँ भेज देते हैं जहाँ इन्होंने उसे बुलाया था। वो जगह होती है अम्यूजमेंट पार्क। हाय जंगकुक, कैसे हो तुम? हैंडसम हो ऑलवेज की तरह। थैंक यू, तुमने उस दिन मेरी हेल्प करी। हाँ, बस उसी का थोड़ा थोड़ा अफसोस हो रहा है। मेरी बुक दे दो, मैं आ गया। अरे इतनी क्या जल्दी है? आज हमारी डेट है ना, चलो उसे एंजॉय करते हैं। दे दूंगा मैं तुम्हारी बुक अंत में। लेट्स गो। ठीक है। उसके बाद क्या था, वो दोनों के दोनों पार्क में चले जाते हैं और युनवो जंगकुक को हर जगह ले जाता है, हर राइड पे, और उससे चिपकता रहता है। जो जंगकुक बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, और ये सब नामचीन जिमिन और तेऊं जो चुपके से जंगकुक का पीछा कर रहे होते हैं, वो उसके मजे ले रहे होते हैं। और इसी तरीके से हमारे बेचारे जंगकुक पे अत्याचार चलता है। पर क्या करें, ये उसी की
गुमराह करके इधर उधर निकल जाता है। मुझसे नहीं हो रहा है। हेलो तुम, मुझे पता है तुम लोग यहीं पे हो। तुम लोग प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता ये। हैं? ऐसे कैसे ले जाए? थोड़ी देर और करो। इतनी दूर तक आए, किताब लिए बिना तो बिल्कुल नहीं जाएंगे हम। अरे देव, समझो मेरी मिस कहाँ चले गए आप? मैंने आपको कितना मिस करा। ऐसे कैसे भागते हो? चुप चुप बाइक ले लेते आप। मुझे बताना चाहिए मैम। ये लो, अब तो बुक दे दो ना। अब तो डेट भी खत्म हो गई। ओह बुक, वो तो मैं लाना ही भूल गया। क्या 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 कह रहा है तू? हाँ वो तो मैंने कॉलेज के लॉकर में रख रखी है और मैं वो लाना भूल गया। हम तो बहुत मजा आया, पर तुम्हारे साथ हम फिर से मिलते हैं। एक काम करते हैं, कल मिलते हैं। अबे केरम की गोटी, तेरे बहन को नमन, तो मेरे को बुद्धू बना रहा था। रुक बेटा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी बुक इम्पोर्टेंट है ज्यादा। जंको यूनो को वहां पे छोड़कर बाकी सबके पास चला जाता है। क्या हुआ, बुक मिल गई क्या? नहीं, बुक नहीं मिली। हाँ, पर क्यों नहीं मिली? वो कह रहा है कि वो बुक लाना भूल गया, कॉलेज के लॉकर में रखी और वो एक और डेट चाहता है। साला हरामी, मेरे आदमी से डेट चाहता है। मेरा आदमी? जंको चलो हम एक काम करते हैं, कॉलेज में जाके बुक लेके आते हैं और हम इस यूनो पे नजर रखते हैं। क्या पता ये झूठ बोल रहा हो और वो किसी के पास हो। चलो हम तीनों के तीनों उधर जाते हैं। बस ठीक है, वो लोग अपने काम के अकॉर्डिंग वर्क करने लगते हैं। जंको को तो कॉलेज पहुंच जाते हैं और ये काफी रात हो रही होती है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं होता है। चलो फाइनली इसने झूठ तो नहीं बोला था, हमें बुक तो मिल गई इसके लॉकर से। हाँ, मेरी दिन भर की मेहनत काम आई है। चलो अब घर चलते हैं जल्दी से। वो लोग बाहर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, पर तभी उन्हें रियलाइज होता है कि किसी ने बाहर का मेन गेट तो बंद कर दिया है, वो अंदर फंस गए हैं। कोई बात नहीं, मैं फोन लगाती हूँ किसी को, कोई तो आएगा ही सही। देखो अभी रुक जाओ, जिमिन को ही बुला लेते हैं। वेट, मेरी बैटरी डेड। वाह 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 वाह, बढ़िया बात है, क्योंकि मेरा मोबाइल भी फॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं है। अब तो हमें यही देना होगा सुबह तक के। फिर क्या था, वो लोग सुबह तक का इंतजार करने के लिए और इस रात को काटने के लिए अंदर चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। अब तो तुम्हें खुशी मिलेगी ना, अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो बुक भी मिल जाएगी, तुम्हारा भाई भी कोई सोल्यूशन निकाल लेगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। Honestly नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ जंकुक। I think I love you। क्या क्या बोला तुमने? मैंने सुनाई नहीं दिया, बोला तो जरा। सुनाई नहीं दे रहा क्या? I think I love you। Please मत जाओ ना जंकुक। जाना कौन चाहता है, मैं खुद नहीं जाना चाहता। वो वाले देव और वो दुनिया में सब कुछ मुझे काफी नकली लगता है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ यहाँ पर हमेशा। मेरे सारे एफर्ट्स वेन में गए उस बुक को ढूंढने के। उस यूनो के साथ डेट पे जाना पड़ा मुझे। उसकी तो तुम फिक्र मत करो, गुंडी हूँ मैं, उसे तो मैं कल देखती हूँ। बस एक बार यहाँ से निकल जाए। कैन आई किस यू? ज्यादा ही डिमांडें नहीं बढ़ रही है तुम्हारी? नहीं रहने दो, इट्स ओके। ठीक है, कर लो जल्दी। थैंक यू। अपने मेकअप बंद करो। अच्छा तुमने मुझे यहाँ ढूंढना है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। कबाब में हड्डी। मुझे जंको के वापस जाने का तरीका मिल गया है। बिल्कुल, अब जंको वापस जा सकता है। क्या? वो सभी के सभी लोग तेओंग के घर चले जाते हैं। जेओंग उन्हें जंको के वापस जाने का तरीका बताता है और तेओंग बताती है कि वो जंको को अब वापस नहीं भेजना चाहती है। तेओंग, इट्स इम्पॉसिबल, जंको को वापस जाना ही होगा। अगर वो वापस नहीं गया तो उसकी जान भी जा सकती है। वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता है तेओंग। भाई कोई तो रास्ता होगा ना, मैं जंको को नहीं भेजना चाहती। तेओंग तुम समझो, ये यूनिवर्सल रूल है शायद। इट्स ओके, शायद मेरा जाना ही सही होगा। नेक्स्ट डेट का भी जब मैं जा सकता हूँ 5 दिन बाद शाम के 6 बजे। परफेक्ट, तुम जा सकते हो। कमेंट बॉक्स में जो डेट और सीन लिखा है, अगर उस सेम डेट और सीन को रिक्रिएट किया जाए सही समय पे, तो जंकुक वापस जा सकता है और यही तरीका तेओंग ने ढूंढ के निकाला है। तेओंग ने कल से मुझसे बात नहीं करी है, लगता है बहुत ज्यादा अपसेट है। कोई बात नहीं जंकुक, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लो उसे मनाने का। अब आप देखो, मैं बिग जॉन जंकुक अपना मैजिक चलाता हूँ, तेओंग को तो मैं मना के रहूंगा। जंकुक ये सब क्या है? काश मुझे भी कोई ऐसा मिल जाता जो मेरे चेहरे पे हंसी देखने के लिए ऐसी हरकतें करता। यू आर लकी तेओंग। 너의 머리 허리 다리 종아리 मैं चाहता हूँ जितने भी दिन मेरे पास बचे मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करूँ और खूब अच्छे से बिताऊँ। प्लीज
ऐसा सैड मत रहो। ठीक है जंगकुक, अब हम क्या कर सकते हैं, शादी ही हमारा फेट है। लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट। वैसे एक बात बोलूं, 4 टायर की टैक्सी और तुम लग रहे हो एकदम सेक्सी। वाओ, ओहो जंगकुक भाई सेक्सी। क्या था बच्चों के जैसा रेस्ट ऑफ द मोमेंट है जंगकुक के साथ होती हूँ। जंगकुक खूब एंजॉय करते हैं अच्छी तरीके से। Sun Havana, so Savannah, there's Savannah now. होता है जो लोग से ज्यादा वैसे वाला नहीं इश्क वाला love। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला love। ये क्या हुआ इतना खबर यही पता है ज्यादा हुआ। I'm good at जाना जरूरी है क्या जंगकुक? तुम रुक नहीं सकते क्या? काश मैं रुक पाता, पर कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना ठीक है। और किसी अच्छे से लड़के को ढूंढ के डेट करना, और इन सब जैसा कोई लड़का मत ढूंढना ठीक है। जंगकुक तुम भी ना, आई लव यू टू। खुद तो बोल के चला गया कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के डेट कर लो। कोई अच्छा लड़का मिलता भी नहीं है, मैं कहां से लाऊं ऐसा फिक्शनल मैन। साला स्टैंडर्ड हाई करके चला गया, एक बार मिल जाए इसे छोड़ूंगी नहीं, बहुत मारूंगी मैं। मेरे बारे में बात कर रही हो क्या? मुझे मारना है? जंगकुक आई एम बैक बेब। सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा बस।